लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़का मूशेंग के पैरों को पकड़ के अपनी जान की भीख मांग रहा था। तब मूशेंग भी ओके कहते हुए इसे सिर्फ एक फटका मार के इसे बेहोश कर देता है, जिस पर ये लड़की अब मूशेंग के पास आके इसे थैंक यू सो मच सीनियर ब्रदर कहती है और फिर जान बचाने के लिए मूशेंग अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट भी करती है, जिसे मूशेंग चाह के भी मना नहीं करवाता है। तब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूशेंग खाना खाने के बाद अकेले फॉरेस्ट में अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसका नाम इसने स्टारलेजर रखा था। तब हीरो कह रहे तुम बस निशाने की प्रैक्टिस करो, ये टेक्निक खुद ब खुद ही टेरिफाइंग हो जाएगा। जिस पर अब थोड़ी देर के बाद हमें यही वो मौज सीटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये ओल्ड मैन इस रॉयल पैलेस के लड़के से कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ मेरी पोती को तुम लोगों ने ही किडनैप किया है, चुपचाप मेरी पोती को मुझे वापस लौटा दो। तब ये लड़का एक किक मारते इस बूढ़े आदमी को गिरा देता है और फिर से कहता है कि वो बनेगी तो मेरे रॉयल पैलेस की स्लेव ही, इसलिए बुढ़े अपनी पोती के बारे में भूल जाओ। तब इतना कहते इस लड़के का आदमी अब ओल्ड मैन को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। तभी ये लड़की यहाँ पर आते हुए कहती कि बदमाशों छोड़ दो मेरे दादाजी को, और इतना कह ये अपने अटैक इस लड़की की तरफ कर देती है, मगर चूंकि इसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा वीक थे इसीलिए इस अटैक को इस लड़के के पास पहुंचने से पहले इसके आदमी ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तब यही मुझे कीनो भी ये सारा नजारा देख रहे थे, जिस पर अभी ये लोग इस लड़की को पकड़ लेते हैं। तब ये लड़का आगे बढ़ते हुए कह रहा है क्या बात है, ऊपर से भले ही मासूम दिखते हो लेकिन दम बहुत है, कोई बात नहीं रॉयल पैलेस में चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस पर कीनो कह रहा है इस लड़की ने हमें खाना खिलाया, वो लड़का इसे टच भी ना करने पाए। तब इतना सुनते मूशेंग स्टारलेजर टेक्निक का यूज कर देता है जो सीधे जाकर इस लड़के को छेदते हुए आर पार हो जाता है। तब मूशेंग अबर कोई देरी के सीधे यहाँ पर आकर चारों तरफ धुआं ही धुआं कर देता है और फिर इस लड़की और इसे दादाजी को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाता है। इसके अलावा लिख भी देता है कि रॉयल पैलेस वालों मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर सीन चेंज होता है, हमें थोड़ी देर के बाद रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैनिक सिटी में क्या इसके बारे में हांजो को बता रहे थे। तब हांजो कहते कोई भी आके हमारे रॉयल पैलेस के लोगों को मार देता है और तुम लोग बैठ के झाल बजाते हो, और तुम लोग कहते हो तुम लोगों ने उसका चेहरा भी नहीं देखा। जिस पर अंदर की ओर से एक लड़का भी यहाँ पर आते हुए कहता था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारे रॉयल पैलेस से सारे लोग ही इडियट है, यहाँ तक कि जो अभी इस पैलेस को चला रहा है वो भी इडियट है। तब हांजो बहुत ही भड़कते हुए कहते हार वो अपनी जबान पे लगाम रखो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जिस पर ये लड़का वेल्डर हांजो के सामने आता है और फिर अपने बाप को एक चमाट लगाते हुए कहता है कितनी बार कहा है कि तुम मुझे अपना बेटा नहीं बल्कि प्रिंस बुलाओ। और फिर ये लड़का कहता है कि मुझे गधे की तरह घूरना बंद करो और मुझे चुपचाप ज्योतिष सेक्ट में ले चलो। आज ही दिन वो बुढ़ा मुरोंग सीक्रेट रिलम को ओपन करने वाला है। तब हमें इधर ज्योतिष सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही दूर दूर से बहुत ही अलग अलग सेक्ट के डिसाइबल आए हुए थे, क्योंकि आज ही के दिन एल्डर मुरोंग सबके लिए सीक्रेट रिलम का गेट ओपन करने वाले थे। यह भी आप मूशेंग को भी देख रहे जो कि यहाँ पर पहुंच चुका था। तब कीनो कहता है कि वहाँ पे ट्रेजर से ज्यादा खतरा है, इसीलिए हम लोग कोई भी गलती नहीं कर सकते। जिस पर मूशेंग कहता है ट्रेजर छोड़ पहले हमें एल्डर जोया का काम करना है, उन्होंने बहुत ही उम्मीद से मुझे ये काम सौंपा था। मूशेंग कितना कहते एल्डर ब्लॉग यहाँ पर अपेयर हो जाते हैं, जो सारे लोग कहते हैं कि आप लोगों को लगता है कि हमने सीरियल रिलम को आप लोगों छुपा के आप लोगों के साथ धोखा किया है, इसलिए आज मैं सबके लिए सीरियल रिलम को दोबारा से ओपन करता हूँ, जिसे यहाँ से जो भी अचीव करना है बेशक वो कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो भी पर्सन इसमें जाएगा वो अपने जिम्मे पे जाएगा। जिस पर अब हांजो भी अपनी बेटे के साथ यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखते लोग इस साइड से भागते हुए कहते कि लो ये शैतान भी यहाँ पर आ गया। तब हार्मो कहता है सिर्फ रॉयल पैलेस ही नहीं अब तो पूरा शोतैन भी बर्बाद हो चुका है, मुझे यहाँ पे एक भी पावरफुल कल्टीवेटर दिखाई नहीं दे रहा। जिससे सुनर सीनियर दैव सीधे इसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तब पीछे से दोनों इसे रोक लेते हैं, मगर दैव फिर भी मैदान में कूदते हुए इसकी ओर एक अटैक को कर देता है, जिसे हांजो बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। तब इस बैट से दाई को पीछे हटना पड़ता है, जिस पर हांजो भी अपने कई सारे पावरफुल अटैक सीनियर दाई के ऊपर कर देते हैं, मगर तभी एक फिस्ट अटैक आके इसके सारे अटैकों को डॉज कर देते हैं, जो कि और किसी का नहीं बल्कि सीनियर चाओ का अटैक था। ये अपने साइज को बढ़ा करते हांजो के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हांजो को पीछे हटना पड़ता है। तब सीनियर मुरोंग कह रहा है कि बहुत हुआ, अब टाइम हो चुका इस रिलम में जाने का, और इतना कह रही है इस प्लेस की बैरियर को ब्रेक करते इस रिलम की गेट को ओपन कर देते हैं। तब लोग बहुत ही खुश होते इसमें जाने लगते हैं, जिस पर हार्मो इन्हें रोकते हुए कह रहे प्रेस मैं हूँ पहले मैं जाऊंगा। तब इतना कहते हार्मो अपने लोगों के साथ इसमें चला जाता है, जिस पर बारी बारी जो और बाकी सेक्टरों के लोग भी इसमें जाने लगते हैं। तब मूशेंग विलास को कहते हुए जाने लगता है, जिस पर यही भी मौजूद एल्डर जो है आप अपने टोकन को देखते हुए क्या देखिए तो मेरा टोकन है, और फिर खुद से कहते कि नहीं ये मेरा टोकन कैसे हो सकता है, मूशेंग तो मर चुका है। तब इधर मूशेंग सीक्रेट रिलम में जाहिर होता है कि तभी एक आदमी सीधे आके मूशेंग को हिट कर देता है। तब कीनो कहता है जल्दी से प्रोटेक्टिव शील्ड को अपेयर करो, जिसमें मूशेंग बिल्कुल वैसा ही करता है। तब ये आदमी अब दोबारा बार और आके मूशेंग को हिट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मूशेंग बैरियर को ब्रेक करते सीक्रेट रिलम में किसी जगह पे जाके गिरता है। तब ये आदमी यहाँ पर भी आते हुए कहता है शिवचा तुम्हारे पास जितनी भी ट्रेजर वो मुझे दे दो, जिस पर मूशेंग कहता है ठीक है दम है तो आके ले लो। तब ये आदमी अपने एक पावरफुल अटैक के साथ सीधे जाके मूशेंग को हिट करता है,
जिससे बचते हुए मूशे अपने स्वॉर्ड को अफेयर कर लेता है और फिर बहुत ही तेज से इस आदमी के चारों ओर घूम के एक स्टार को क्रिएट कर देता है। तभी आदमी की याद आई कि ये क्या डिजाइन है, जिस पर मूशे की याद आई कि ये है डेथ स्टार। तब मूशे की याद आसमान से बहुत सारी जंजीरें अफेयर होती है जो सीधे आगे इस आदमी के हाथों और पैरों में बन जाते हैं। जिस पर ये आदमी बहुत ही डरते हुए किया प्लीज मैं हार मान गया, मुझे जाने दो। लेकिन इसकी इतना किया इसकी पूरी बॉडी स्टोन की बन जाती है, फिर नीचे गिर के इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब कीनो किया गधा इतनी पावरफुल टेक्निक को इसके खिलाफ यूज करने की क्या जरूरत थी, जिस पर मुझे किया था कि मैं तो बस टेस्ट कर रहा था कि आखिर ये टेक्निक कितनी पावरफुल है। तभी ये लोग बातें कर ही नहीं होते कि तभी सामने की ओर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी अफेयर होती है, जिस पर कीनो कह रहा है जल्दी चलो, लगता है उधर मार हो रहा है। तब मुझे भी बहुत ही फनी तरीके से उधर ही जाने लगता है, जिस पर अब इधर हम देखते किसी रिलीजन की वजह से सारे लोग पागल हो चुके थे। तब मुझे यहाँ पर आते हुए बहुत ही रेयर हब को देखता है और ये भी उसे लेने के लिए बढ़ जाता है, मगर तभी एक आदमी मूसे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे मूसे एक ही थप्पड़ में साइड कर देता है। तब बाकी लोग भी अब मूसे की ओर आने लगते हैं, जिसे देखकर मूसे क्या था कीनो आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तब कीनो क्या था कि यहाँ पे कोई और भी है, जल्दी सबने हेवनली होली लाइट का यूज करो, जिस पर मूसे बिल्कुल ऐसा ही करने लगता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग दरअसल ये दिल्ली बाजार की फर्स्ट कॉपी में दूसरा कंट्रोल कर रहे थे, जिसमें मूसे अपनी पावर से इसे पकड़ लेता है, काफी खींच के अपने हेवनली हाथों से मसल देता है। तब ऐसा होते ही सारे लोग ठीक हो जाते हैं, जिस पर अब ये लड़का क्या था कि देखो वो पेड़ तो सच में है। तब इसी था क्या इस पेड़ पे लगे फलों को तोड़ने के लिए सारे लोग टूट पड़ते हैं। इस पर कीनो क्या था तुम की खड़े, तुम वहाँ पर क्यों नहीं गए। तब मुझे क्या था मुझे अभी भी थोड़ा डाउट ये पेड़ नकली है, जिस पर मूशे कितना सोचते सोचते पीछे से कसकल का हैंड आ जाता है, जो तुरंत ही मूशे के ऊपर अटैक कर देता है, मगर मूशे इस अटैक से बाल बाल बच जाता है। तब सामने की ओर देखने में पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा स्कल खड़ा है, जिसे देखते मूशे कहता है कि अब ये क्या बला है। तभी स्कल मूशे की ओर आते हुए दोबारा से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें मूशे अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए एक ही झटके में खत्म कर देता है। लेकिन इसे खत्म होते और भी स्कल मॉन्स्टर यहाँ पर अपेयर होने लगते हैं, जिससे मूशे इस बार भी डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर चूंकि इनका एरिया था इसलिए इनकी तादाद कम होने का नाम ले ही नहीं रहा था, जिसे देखकर मूशे कहता कि लगता है मुझे कुछ बड़ा करना होगा। तभी तक कहते मूशे आसमान की ओर जाते हुए अपने होली स्वॉर्ड अटैक को क्रिएट करने लगता है और फिर सीधे जमीन में आखिर से अटैक को मार देता है, जिसकी वजह से सारे अस्कल मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। तब मूशे किया था कि लो हो गया, ये काम इतना भी हार्ड नहीं था, जिस पर तभी और भी अस्कल यहाँ पर अपेयर हो गए मूशे की ओर ही आने लगते हैं। तब मूशे किया था कि लगता है ये जगह ही मनहूस है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, जिस पर मूशे कितना कहते यहाँ पे बॉस स्कल आ जाता है, जो अपने भाई बिरादरी के लोगों को खाते हुए अपने साइज को और भी ज्यादा बड़ा करने लगता है। अब ये देखकर मूशे को कुछ समझ आता, लेकिन उससे पहले ही स्कल अपने कुल्हाड़ी को सीधे मूशे के ऊपर मार देता है। तब मूशे तुरंत इसके अटैक से बचते हुए इसके पीछे आ जाता है, जिसके बाद अपने मार्शल को अपेयर करते हुए अपनी पूरी ताकत से इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे इस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मूशे बैक टू बैक इसके ऊपर कई सारे लगातार अटैक करते जाता है, मगर ये मॉन्स्टर तो हंसते हुए इन सारे अटैकों को डॉज कर देता है, जिसमें मूशे अपने ऑरा को चेंज करते हुए इसके ऊपर अपने दूसरे अटैक के साथ बढ़ता है। तब ये मॉन्स्टर इस अटैक को डॉज करने के लिए अपने पंच को मार देता है, जिसकी वजह से मूशे पीछे हटते बहुत ही दूर जाके गिरता है। तब कीनो पूछता है मूशे क्या तुम ठीक हो, जिस पर मूशे कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, लगता है हम लोग बच गए। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर यहाँ पर भी आ जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।